हेलो गाइस, वेलकम टू एलकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग विस्तार में जानने वाले हैं सैम एस टूल जो है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सैम एस टूल जो है उसके बारे में पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाइए। तो डिटेलिंग वीडियो कुछ इस तरह से है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर यूवी मोड जो है वो आखिर इसमें वर्क करता है या नहीं करता है, क्या इसने फेंक दिया है या फिर कुछ प्रैक्टिकली है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें यूवी मोड जो है वो वर्किंग है और आए दिन इनका 4, 10, 20 मॉडल करके अपडेट आ रहा है। तो इनका जो भी 2-3 अपडेट आया है उसमें बहुत सारा मॉडल जो है वो ऐड हो चुका है। और आप लोगों को सबसे बड़ा जानकारी दे दूं कि ईयूवी मोड जो है एक्जिनोस वाला, हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है शायद यूवी मोड अब हट जाए, क्योंकि एक्जिनोस के न्यू वाले सिक्योरिटी में एक यूवी मोड जो है वो वर्किंग नहीं होते। लेकिन आगे चल करके हो सकता है मे बी नया अपडेट में कुछ यूवी का अलग प्रोसेस हो, विदाउट टेस्ट पॉइंट हो, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट चालू में एफआरपी मोड में लगाओ और यूवी मोड जैसे फास्ट फूड टू आइडियल होता है वैसे नॉर्मल टू यूवी मोड में कन्वर्ट करने का फंक्शन आने वाला है। ऐसा कुछ न्यूज निकल करके आ रहा है, क्योंकि टेस्ट पॉइंट जो है वो यूवी मोड के लिए ब्लॉक हो चुका है, अब नहीं वर्क करेगा। एक्जिनोस सीपीयू पर जो यूवी मोड टेस्ट पॉइंट से बनाता था वो अब वर्क नहीं करेगा। तो वो लेटेस्ट सिक्योरिटी में जो है वो वर्क नहीं करेगा। ओल्ड वाले में एंड्रॉइड 14 या उससे पहले का जितना भी है वो वर्क करेगा, और वो सब सैम एस टूल में आप वर्क कर सकते हो। किसी अदर टूल का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, और मैं बोलूंगा कि उससे बेटर ये कुछ दिन में आने वाला समय में बहुत कुछ इसमें सैमसंग के बारे में अपडेट होने वाला है। आप जान लेते हैं इसका क्या मतलब अलग अलग टूल बॉक्स डोंगल क्या कहानी चल रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनका कुछ दिन में हो सकता है 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना में या 1 ईयर में इनका खुद का डोंगल आने वाला है, जो कि आने वाला है Z3X की तरफ से। Z3X की तरफ से इनका एक डोंगल आएगा जो कि आपको 1 साल का एक्टिवेशन होगा। जैसे आप यूएमटी यूज करते हो, बाकी टूल EFT वगैरह यूज करते हो, वैसे ही आने वाला इनका Z3X का डोंगल, जैसे योफाई का डोंगल आता था वैसा। तो इनका डोंगल आएगा। उसके बाद आप बोलेंगे किसी के पास Z3X का बॉक्स अगर पड़ा हो तो वो उनके में चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे होगा। तो उनका क्या है कि उसमें आपको, आप चाहे बॉक्स रखो, डोंगल रखो या लॉगिन एडिशन लो, आपको कुल मिलाकर के रिचार्ज करना होगा। चाहे आप लॉगिन एडिशन लो या फिर डोंगल लो या बॉक्स लो, अभी तक तो यही खबर आया है कि आपको रिचार्ज करना होगा, 1 साल का एक्टिवेशन कराना होगा। तो ये उनका तरफ से है। और बाकी जो है डाउनलोड मोड में इनका बहुत सारा फंक्शन है जो कि बाकी टूलों से सिमिलर है। इनका कोई नया नहीं है ये सब। इसमें हो सकता है कुछ फंक्शन जो है वो नया हो सकता है, जैसे कि क्वालकॉम मोड, ब्रोम मोड, प्रीलोडर मोड और यूवी मोड, ये सब जो है कुछ नया ऐड हुआ है। लेकिन कुछ फंक्शन जो थे वो पहले से इनके में भरे हुए थे, जैसे कि ओडिन मोड में, डाउनलोड मोड में काम करता था ये, MTP में काम करता था, ADV मोड में काम करता था। ये सब जो काम करता था वो सैम टूल प्रो जो था, सैमसंग टूल प्रो, उसमें काम करता था और उसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। आपको पता होगा कि कीपैड फोन जो होता था पहले, जो अभी मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुका है, कीपैड फोन आपको नजर नहीं आएगा, चाहे X200 हो या फिर B310 हो या 110 हो। बहुत सारा मॉडल था, गुरु म्यूजिक 2, गुरु म्यूजिक, बहुत सारा मॉडल था जो अब मार्केट से पूरा खत्म हो चुका है। और इसका खत्म होने का रीजन क्या था? इनका खत्म होने का रीजन था कंपनी जो था इसका सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। इन छोटे छोटे फोन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। इनका देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम इनका जो था वो था नेटवर्क का। सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आता था। उसके बाद कुछ फोनों में तो बैटरी का शिकायत ज्यादा आता था, कुछ में माइक वगैरह प्रॉब्लम हो गया। तो छोटा फोन में यही सब प्रॉब्लम ज्यादा आता था। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ना के बराबर आता था। सॉफ्टवेयर के नाम पर सिर्फ पिन लॉक, पुक लॉक, ये लॉक, वो लॉक, बस 3-4 तरह का लॉक आता था जिसमें ही उस सॉफ्टवेयर को किया जाता था। या फिर कहे तो ये लोगो ब्लिंकिंग मारता था। तो इस तरह का प्रॉब्लम सैमसंग में आता था जो हम लोग इस टूल से हम लोग सॉल्व करते थे। बहुत सारा मॉडल था जिससे
जो कहीं नहीं होता था वो सैम टूल प्रो में डायरेक्ट एफआरपी अनलॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ था। या फिर कहे तो एक कॉम्बिनेशन डाल करके, वो जमाना बीत गया। जो लोग काम किए हैं उनको पता होगा कि कॉम्बिनेशन कहां से मिलता था, फ्लैश फाइल कहां से मिलता था। आज का डेट तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आज हम लोग को सैम FW से फ्री में फाइल मिल जाता है, लेकिन वो वक्त वैसा नहीं था। वो एक टाइम था जब सैम मोबाइल या फिर यूं कहें तो Z3X का जो सैम प्रो टूल था उसी में सारा वो डाउनलोड होता था। उस सेल के अंदर फाइल डाउनलोड करके हम लोग काम करते थे। तो सैमसंग का जो हिस्ट्री है ना बहुत लंबा है। ये सैमसंग इतना आसानी से प्रोजेक्ट खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम एक वीडियो कवर करने बैठे ना तो एक वीडियो को खाली सैमसंग के ऊपर A to Z बनाने में लगभग 1 महीना भी कम पड़ेगा। अगर पूरा टॉपिक पे बात करें तो सैमसंग का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो ये आने वाला टाइम में आप जैसा कि देख रहे हो एंड्रॉयड 15 आ चुका है। आने वाला टाइम में बहुत जल्दी ही बहुत सारा ब्रांड तो एंड्रॉयड 16 भी ला दिए। तो अब एंड्रॉयड 16 में क्या होगा पता नहीं, 15 में ही इतना कहानी हो रहा है। 15 में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बड़ा लेवल पे, लेकिन कुछ में ऐसा बग है एंड्रॉयड 15 जो है वो किसी काम का नहीं है। ये डिवाइस और ब्रांड पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड्रॉयड वर्जन हर जगह सेम नहीं होता, हर कंपनी का अपना सिक्योरिटी पैच होता है। एंड्रॉयड वर्जन आप अपग्रेड कर दोगे, बता दोगे, बना दोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका सिक्योरिटी पैच जो है वो अलग अलग है। आज का डेट में एंड्रॉयड वर्जन 15 का वो OnePlus और Realme में बाईपास का बहुत सारा तिगड़मबाजी आ चुका है ADB, और उसमें कभी हम लोग विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे जरूर। अगर टाइम मिला तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या करना है। आजकल लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो लोग देखते हैं उस वीडियो को और उसका नकल करके ट्राई करते हैं और फोन को डेड कर लेते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर फोन को डाउनग्रेड करके ये हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है, हो जा रहा है। आप अगर A to Z सेम नकल करके कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन सबके बस का ये बात नहीं है कि वो उसको ट्राई करे और सक्सेस करे। बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो जब डाउनग्रेड करने जाते हैं तो फोन जो है वो दूसरा फोन उसमें चला जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि आपका ना ही तो फोन फ्लैश होता है और ना ही आप उसको कुछ कर सकते हो। लास्ट तरीका होता है कि हम उसका यूएफएस उतारें, उसका प्रोग्रामिंग करें, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा पैसा बर्बाद करें और टाइम बर्बाद करें। तो ये जो है ना ये एक सरदर्द का काम होता है। तो आप कभी भी बिना नॉलेज का कोई भी ट्रिक को यूज मत करिएगा। अगर आपको प्रॉपर्ली यूज करना, काम करना आता है तभी आप करिए, अन्यथा मत करिए। तो ये हो गया कुछ सैमसंग के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को मैसेज आया, 2-3 दिन पहले, कि सर A34 जो है मैं इसको अपग्रेड कर रहा था और आफ्टर फ्लैशिंग फोन ऑन ही नहीं हुआ, और अब कोई पोर्ट नहीं बनाता वो ना ही मीडियाटेक पोर्ट बनाता ना ही कोई और पोर्ट बनाता। अरे भैया वो खत्म, उसकी पार्टीशन उड़ गई। आपने कुछ गलत उसके साथ कर दिया, या तो डाउनग्रेड फाइल चढ़ा दिया या तो पैच का कुछ लफड़ा हुआ, क्या हुआ कुछ बोलने लायक नहीं है। बाइनरी गलत था, मॉडल गलत था, क्या था कुछ नहीं पता। तो उनसे तो वो फोन डेड हो गया। तो लास्ट ऑप्शन है उसका यूएफएस उतार करके उसको रिपेयर करना। तो हमने उनको बता दिया ऐसा सब बात है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो सब आप सबके भले के लिए बता रहा हूं। जो भी चीज है अगर आपके पास नहीं होता है तो आप उतना ही ट्राई करो जितना आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप किसी का सहारा लो, किसी से काम कराते हो उससे कांटेक्ट करो, उससे पूछो। 200 400 300 500 जो भी लेगा आपका लेगा, लेकिन आपका काम कर देगा। आपको उसको देख करके आप सीख सकते हो। आप देख करके सीखो, काम करा करके सीखो। आप एक का खर्चा करोगे 10 का पैसा कमाओगे, लेकिन आप सोचोगे एक का बचा ले 10 के साथ इसका ही पहले बचा ले तो आपका 10 का नुकसान हो जाएगा। तो वो काम आपको नहीं करना है। तो सैमसंग का जो भी अपडेट अभी आने वाला है बहुत ही तगड़ा Z3X तरफ से आने वाला है। तो आप लोगों को वेट करना है। जैसे कि ये जो सैमसंग का, इन लोगों का ऐसा नहीं होता है कि चलो भैया ये अपडेट दिया तो ये वर्किंग नहीं होगा, ये दिया तो ये वर्किंग नहीं होगा। टाइम लगेगा। ये लोग जो भी बनाते हैं वो प्रॉपर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये लोग जो देंगे वो कंटिन्यू वर्क करेगा, और अगर वर्क नहीं करेगा तो मेंशन करेंगे कि चलो ये यहां तक सपोर्टेड है। बाकी टूलों की तरह नहीं है ऐसा कि मतलब दे दिए लिख दिया ऑल सपोर्टेड। अभी वीवो में कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था कि ऑल V5 सपोर्टेड, ऑल V5 ऑथ वाले जितना भी V5 वाले मॉडल हैं वो सब होंगे। लेकिन क्या हुआ आफ्टर पैच अपडेट वो जो है वो हो ही नहीं रहा है। जैसे Y28 देख ले,
V27 या फिर बहुत सारा मॉडल है V5 में जो नहीं होता। दे करके भी क्या फायदा हुआ, वो नहीं होता तो नहीं होगा, पैच अपडेट होते ही वो होना बंद हो गया। लेकिन वही मॉडल बहुत लोगों ने डन किया। कैसे किया? क्योंकि वो पुराना पैच पे था, इसलिए उन्होंने किया। अब आप देखेंगे कि एंड्रॉइड 15 में आप बोलेंगे एंड्रॉइड 15 में रियलमी वन प्लस जब उस मेथड से हो जा रहा है तो ओप्पो क्यों नहीं होगा? तो ये आपका सोचना गलत है। ऐसा नहीं है, सब कंपनी अपना अपना प्रोसेस से अपना अपना सिक्योरिटी पैच लगाता है, सब अपना अपना सिक्योरिटी अपडेट करता है। तो ओप्पो में बाईपास संभव नहीं है, जो भी है ऑफिशियली है। और आप सबसे एक बहुत बड़ा बात कहना चाहता हूं कि आप लोग चाहे वन प्लस काम कराओ, वन प्लस, रियलमी, वीवो, कोई भी, शाओमी, कोई भी फोन का काम कराते हो, तो आप एक चीज नोटिस करो, आपको पहले कस्टमर से पूछना है कि ये फाइनेंस वाला फोन है या नहीं। अगर रेडमी का फोन है, उसमें वाइप डाटा का ऑप्शन है और आगे जाकर के गूगल अकाउंट मांग रहा है, तो आपका वो फोन आपको अनलॉक कराना चाहिए। वो क्रेडिट से अनलॉक होता है, क्रेडिट क्योंकि फ्री में कोई नहीं करेगा। जो भी बंदा कर रहा है आपका काम या फिर आप खुद कर रहे हो क्रेडिट से, तो क्रेडिट कट जाएगा। अगर वो फोन फाइनेंस पे होगा तो उसमें वाइप डाटा का ऑप्शन नहीं होगा और वहां पे वर्क आईडी मांगेगा, गूगल अकाउंट की जगह में वर्क आईडी मांगेगा। तो आपको ये चीज चेक करके काम कराना होगा। अगर आप चेक नहीं कराते हो तो खुद का और अगले वाले का नुकसान कर सकते हो। तो ये चीज जरूर चेक कर लेना है आपको। और ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, अदर कोई भी ब्रांड के फोन है जिसमें फाइनेंस लॉक होगा, अगर किसी ने रीसेट कर दिया है, अगर रीसेट कर दिया है तो आगे जा करके क्या हो सकता है, वो आईटी एडमिन उसका आ सकता है। योर डिवाइस इज मैनेज बाय आईटी एडमिन आफ्टर अनलॉक, ये प्रॉब्लम आता है। अभी एक सप्ताह पहले एक भाई ने ओप्पो का फ्लैशिंग कराया था। फ्लैशिंग कराने के बाद फोन पूरा अनलॉक हो गया, उन्होंने बताया नहीं और वो बाद में बोलते हैं कि ये फोन वापस वहीं पे आ गया एफआरपी पे। तो उनको मैंने बताया कि ये आईटी एडमिन वाला है, तो इसमें फाइनेंस वाला फोन है। तो आफ्टर रीसेट या फॉर्मेट आईटी एडमिन आएगा जो भी फाइनेंस वाला फोन है। तो आप कस्टमर से कंफर्म करके ही लिया करो, पूछ के लिया करो। अक्सर कस्टमर झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरा फोन तो कैश में लिया हुआ है। तो आप बिल्कुल बोल दो उनको कि हो ना हो पैसा लग जाएगा, क्योंकि मैं आगे से करा रहा हूं, या फिर मेरा खुद का क्रेडिट लग रहा है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, आपका काम हो या ना हो। तो आई होप आपको ये डिटेलिंग वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी पता हो, उनसे कोई गलती ना हो और उनको थोड़ा वीडियो से सीखने को मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए